मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी अजमेर का एक कार्यक्रम अजमेरू प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। संस्था से जुड़े उमरदराज खान ने बताया कि संस्था समाज के प्रतिभावान बच्चों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करती है। इसको लेकर आने वाले समय में जिले के मुस्लिम समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करवाया जाना है। इसी को लेकर समिति ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समिति की वेबसाइट लॉन्च करने व प्रस्तावित प्रतिभा सम्मान समारोह के रजिस्ट्रेशन पर चर्चा की गई। समिति की वेबसाइट का उद्घाटन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इंसाफ अली व आरपीएससी के पूर्व उप सचिव सैयद गियासुद्दीन चिश्ती ने किया। इस मौके पर समिति के कार्य को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव SM अकबर और गगवाना सरपंच असलम खान पठान रहे। इस अवसर पर समिति के सदस्य मुबारक खान ने वेबसाइट के बारे में अतिथियों को विस्तार से बताया। इस मौके पर समिति के अन्य सदस्यों के रूप में सैयद रब नवाज जाफरी, SM फारूकी, अकरम सिद्दीकी, अब्दुल सलाम कुरैशी, मोहसिन खान, यासीन सिलावट, नजाकत खान, नवेद चिश्ती आदि मौजूद रहे। आज मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशन समिति अजमेर में आप सभी का, मैं यासीन, आप सभी का बहुत खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, काफ़ी समय से ये समिति बच्चों के एजुकेशन के लिए नए नए तरीके से प्रेरित करने का कार्य कर रही है। उसी कड़ी में आज जनाब मुबारक साहब फतेह एक्सप्रेस के संपादक के वेस्टर्न कार्यक्रम के द्वारा बनाई गई वेबसाइट का आज विधिवत रूप से हाजी इंसाफ साहब, सैयद साहब जहां उपस्थित है, उनके कर कमलों से आज इसका विधिवत रूप से शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें आप सभी ने उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एहसास कराया है कि आप कौम के लिए और बच्चों के मुस्तकबिल के उत्थान के लिए बहुत ही जागरूक हैं। मैं आप सबको विदित है कि किसी भी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं उससे पूर्व कुछ भूमिका बनानी पड़ती है, और हमारे खुसूसी मेहमान जो डाइस पे विराजमान है, मैं चाहूँगा कि उनका स्वागत सम्मान किया जाए। मैं सबसे पहले यूडी खान साहब से अनुरोध करूँगा कि हाजी इंसाफ साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। जनाब यूडी खान साहब। मैं जनाब अख्तर हुसैन फारूकी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जनाब सैयद गियासुद्दीन साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। हमारे बीच में अभी वर्तमान में सरपंच है, मैं अकरम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि असलम भाई पठान का स्वागत करें। जनाब SM अकबर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं रब नवाज जाफरी साहब तारागढ़ खुर्दा में पंचायत के सदर हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अकबर साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। इस समिति के कर्मठ कार्यकर्ता यूडी खान साहब जो डाइस पे विराजमान है, मैं जनाब मोहसिन खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यूडी खान साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। हजरात, जैसा कि आपको विदित है, गत 2 माह से यह समिति अपना पुरजोर ताकत के साथ में
बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर के काम कर रही हैं। यहाँ IAS सिद्दीकी साहब भी बैठे हुए हैं, हाजी अब्दुल सलाम साहब कुंदन नगर वाले भी बैठे हुए हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने ये खान साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका नाम यहाँ ज़्यादा लेकर के 2024-25 के जो रिजल्ट्स आ चुके हैं, उनके जो होनहार बच्चे हैं उनको सम्मानित करने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। हमारे बीच में नजाकत भाई जो केकड़ी जाने वाले थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, प्रतिदिन यहाँ से अजमेर से केकड़ी अप डाउन करते हैं, लेकिन आज हमारे विशेष आग्रह पर आपने केकड़ी जाना रद्द किया और यहाँ आए हैं, उनका खैर मकदम है। माशाल्लाह आपके अंदर वो जज्बा है कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाह रहा था कि इस समिति के कार्यक्रम में के अंदर बहुत ही अतिशीघ्र माह सितंबर में, हो सकता है उससे पूर्व भी हो जाए, अभी डेट डिसाइड नहीं की है, समिति के सभी कार्यकर्ता बैठ करके इस बात का मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। तो सभी केंद्रों के केंद्राध्यक्ष जो योग्यता रखते हैं उनकी मार्कशीट लेकर के शीघ्र से शीघ्र उनकी मेरिट लिस्ट जारी करनी है, ताकि उनके सम्मान समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। मैं इस विषय में सारे पैम्फलेट के अंदर सारी जानकारी दी हुई है, फिर भी अगर आपको जानकारी हो तो बता दूं कि 10th जो निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नसीम अख्तर इंसाफ साहब यहाँ मौजूद हैं। आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से जो समय निकाला है आज इस वेबसाइट की विधिवत रूप से प्रारंभ करने के लिए, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और सैयद गयासुद्दीन साहब विमोचन कर रहे हैं। माशाअल्लाह मुबारक साहब ने बहुत मेहनत करके इस वेबसाइट को बनाया है। मैं मुबारक साहब को बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस कार्य को करने में कितना समय लगाया है, ये आप और हम नहीं जान सकते। उन्होंने कार्य किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। मुबारक साहब ने, आपको पता है फतेह एक्सप्रेस के नाम से आप उसके संपादक हैं। आप अपना व्यस्तम कार्यक्रम करते हैं, अखबार की संपादकीय कार्य प्रणाली को भी संपूर्ण करते हैं, उसके बाद भी आपने इस वेबसाइट को बनाया है। हमारे नेता हाजी इंसाफ साहब, RPSC के पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी जनाब सैयद गयासुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। आप अच्छी तरह से पता है, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हाई टेक्नोलॉजी की वेबसाइट जो मुबारक साहब ने बनाई है उसका अवलोकन हम यहाँ कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसी कुंजी है उन्हें इस बात को निश्चित रूप से समझना चाहिए कि वेबसाइट पे किस तरह से काम होगा और किस तरह से बच्चों की मार्कशीट अपलोड होगी। शिक्षा दुनिया को खोलने की कुंजी है। बेशक बिल्कुल सच है कि दुनिया में जो कुछ है शिक्षा है, शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ वेबसाइट जी जी, थैंक यू। तो सम्मानित मंच और सभी गणमान्य लोग, मेरे भाई और बुजुर्गों, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि हमारी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हमारे जो बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए जो हम एक समारोह आयोजित करते हैं, उस समारोह में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उन बच्चों को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए
कई परेशानियां आती हैं। जो ट्रेडिशनल तरीका था कि हमारे को हर तरह के जो सेंटर हम लोग बनाते हैं जगह जगह, वहाँ पर हमें ऑफलाइन फॉर्म्स रखने पड़ते थे और उन फॉर्म्स को इकट्ठा करना और उसके बाद लिस्ट बनाना, मेरिट बनाना, तो वो बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए तय किया गया कि इस चीज़ को ऑनलाइन कर दिया जाए। तो उस ऑनलाइन की कड़ी में ही हमने एक वेबसाइट यहाँ पर बनाई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट का जो नाम है mwesajmer.com, mwesajmer.com, इस नाम से ये वेबसाइट है, पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी अपने मोबाइल से खोल सकता है। इसका लिंक भी शेयर किया जाएगा और बहुत जल्दी इसका एक QR कोड भी शेयर किया जाएगा। अभी जो मौजूदा वेबसाइट है मैं उसका एक जल्दी से लुक दे देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। तो ये जो मौजूदा वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे ये जो चल रहा है आपके सामने, इसको स्लाइडर कहते हैं। इसको हम समय समय पे अपनी फोटोज के साथ बदलते रहेंगे। जो हम आगे चल के प्रोग्राम करेंगे उन फोटोज के साथ इसको बदलेंगे। वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा एक सेक्शन बनाया गया है जिसमें मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशन समिति के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लिखी है कि मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशन समिति क्या है। बेसिकली 2003 के अंदर ये शुरू हुई थी। कुछ एजुकेशन को लेकर जागरूक लोगों ने शुरू किया और आज यहाँ तक इसको पहुँचाया। तो ये उसका यहाँ पर बताता है। इस एजुकेशन समिति का जो मिशन है वो भी हमने यहाँ लिखा है और ये किस विजन को लेकर काम करती है वो भी हमने यहाँ पर एक अच्छे लैंग्वेज में दिया है। इसके बाद ये हमने बताया है कि बेसिकली ये जो समिति है वो क्या काम करेगी। तो मुख्यतः 6 काम अभी हमने यहाँ पे लिखे हैं जो इस समिति के एजेंडे में है और जो ये समिति मुख्य रूप से करती है। हाँ, ये थोड़ा लाइट कर लेंगे तो अच्छा है। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का काम भी ये समिति कर रही है, जिसमें स्वरोजगार हम हमारे बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे और इसका एक पूरा एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया है। उसकी प्लानिंग हम लोगों ने कर रखी है और वो चल रहा है कि किस तरह से एक 12वीं पास या PG किए हुए बच्चे को या UG किए हुए बच्चे को स्वरोजगार की तरफ कैसे लेके जाना है। ये हम उस पूरे बच्चे को पूरा मार्गदर्शन करेंगे। उसको किस बिजनेस में जाना चाहिए, उस बिजनेस से रिलेटेड गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, सब्सिडी कैसे लेनी है, बिजनेस को कैसे चलाना है और आगे कैसे लेके जाना है। तो ये चीज़ हम इस सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा जो बच्चे 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं या UG PG के बाद में कंफ्यूजिंग स्थिति में होते हैं कि वो आगे एज ए कैरियर क्या चूज करें, उसके लिए हम लोग कैरियर काउंसलिंग के सेक्शंस प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को। अभी हम जब फिल्टर करेंगे, जब सम्मान समारोह हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट होगी जिन जिन बच्चों को जिस जिस सेक्शन में जाना होगा उनके कैरियर काउंसलिंग के सेमिनार्स या हम लोग उनकी मीटिंग्स करके उनको करेंगे। हेल्थ केयर में भी काम करने का इस समिति का एक एजेंडा है और उसके अलावा जो ये समिति काम करती है वो एडवांस एंड हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी, जो कि इस समिति का शुरू से एजेंडा रहा है। उस एजेंडे के अनुसार जो बच्चे 10वीं 12वीं पास कर लेते हैं उनको आगे हायर एजुकेशन के लिए मदद करना, ये सब काम इस समिति के द्वारा किया जाएगा। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ के अंदर जो बच्चे अपने शहर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाते हैं या जो बच्चे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दूसरे शहर में आते हैं तो उनको आवासीय सुविधा प्रोवाइड कराने का काम भी ये समिति करती है और करती आ रही है। उसके अलावा वेलफेयर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी स्कीम्स भी हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। अभी तक 107 से ज़्यादा इवेंट ये समिति कर चुकी है। 472 से ज़्यादा वॉलंटियर्स, एक्टिव वॉलंटियर्स इस समिति के हैं, जो कि अजमेर और ब्यावर दोनों जिले में हैं, जिसमें कि केकड़ी, ब्यावर, नसीराबाद शामिल है। अभी तक 10,700 से ज़्यादा बच्चों को फैसिलिटेट किया जा चुका है और जिसपे 50 लाख रुपए से ज़्यादा कार्यक्रम अमाउंट खर्च हो चुका है। मुख्यतः ये जो समिति है, इसके जो कार्यक्रम है वो जो अगले या उसके अगले महीने प्रस्तावित है, वो सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो बच्चों की हौसला अफजाई करने के काम आता है, जो अभी आगे होने वाला भी है। उसके अलावा काउंसलिंग करना, स्वरोजगार के अवसर प्रोवाइड कराना या वेलफेयर से संबंधित कार्य करना। इस वेबसाइट के अंदर एक और चीज़ दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति MWES मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी से समिति से जोड़ना चाहता है तो ये फॉर्म अवेलेबल है। इस फॉर्म के द्वारा वो एक वॉलंटियर के तौर पे जुड़ सकता है। अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर ये भी बताया गया है अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं, आने वाले दिनों के अंदर क्या ऐसे प्रोग्राम हैं जो ये समिति करने वाली है, जिसमें ये 2 मुख्य प्रोग्राम हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह 2025
जो कि बहुत जल्दी आने वाले कुछ महीनों में आयोजित होने वाला है। और उसके अलावा एक कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम वो भी यहाँ लिखा हुआ है, आगे चल के और भी यहाँ पर लिखे जाएंगे। समिति का लास्ट वेबसाइट का लास्ट में एक फुटर है जिसमें ऑफिस का एड्रेस है, सोशल मीडिया भी यहाँ पे जोड़ा जाएगा। आगे चल के समिति का फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये सब कनेक्ट होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये है वेबसाइट का फ्रंट पेज का लुक जो मैंने आपको भी बताया। इस वेबसाइट के अंदर एक अबाउट अस का सेक्शन भी है जिसमें वेबसाइट के बारे में पूरा अबाउट अस का सेगमेंट दिया हुआ है। यहाँ से भी वेबसाइट इस समिति की पूरी जानकारी ली जा सकती है। उसके अलावा ये समिति जो इवेंट्स करती है उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, और ये क्या क्या कॉजेज ऐसे हैं जिनमें लगातार काम करती रहती है उसकी जानकारी इस वाले पेज पे दी हुई है। इसके अलावा एक कॉन्टैक्ट का पेज है जिसमें आगे चल के हम एक इंटरेक्टिव चैटबॉट और AI फैसिलिटीज भी देंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली मार्गदर्शन लेना चाहे तो ले सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वेबसाइट की है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप देखेंगे वेबसाइट के ऊपर एक रजिस्टर नाउ का एक मैंने लिंक बना रखा है। यह लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के थ्रू अब आगे रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। मैं आपको ये लिंक फॉर्म खोल के दिखा देता हूँ। करना ये है कि mwsajmer.com जो आप लिखेंगे आपको ऊपर ही ये लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने विजिबल होगा। ये फॉर्म उस ऑफलाइन फॉर्म की ही कॉपी है जो अभी तक हम आज तक भरते आ रहे थे। इस फॉर्म को भरने से काफ़ी फायदे होंगे। ये फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाते ही हमारे को पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने कहाँ से किस जगह से फॉर्म भरा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो मेरिट में किस स्थान पे है और किस जगह से वो आया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म को एग्जैक्टली भरना कैसे है। इसमें सबसे पहले जो है कैंडिडेट का नाम हमें चूज करना है, जिसमें मान लेते हैं कि हम एक मुबारक खान के नाम से एक फॉर्म भरते हैं। यहाँ पर उसके बाद फादर का नाम लिखना है। फादर के नाम में हमने यहाँ लिखा यूनुस खान। उसके बाद मदर नेम भी यहाँ लिखना है, तो मदर नेम भी हम यहाँ लिखेंगे। ये बड़ी आसानी से फॉर्म भरा जाएगा और ये मोबाइल पे भी बड़ी आसानी से विजिबल हो जाएगा। अभी लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा तो आप एक बार उनको प्लीज देख लेना। उसके अलावा क्योंकि आज की डेट में हर बच्चे के पास मोबाइल है और उसके पेरेंट्स के पास तो है, तो इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, इसलिए हमने इस चीज़ को ऑनलाइन कर दिया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे का मोबाइल नंबर या उसके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ ऐड करना है। ऐड करने के बाद में बच्चे का ईमेल आईडी अगर उसके पास उपलब्ध हो तो आसानी से, इसमें ये कंपलसरी वाली बात नहीं है कि देना ही देना। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ हमें डालनी होगी और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में हमारे को उसका जेंडर बताना होगा, क्योंकि हम लोग आगे चल के ये सुविधा भी करेंगे कि जब हमारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, सम्मानित होने के लिए आते हैं, तो उनका सेटिंग अरेंजमेंट भी मेल फीमेल के हिसाब से किया जा सके। तो उसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज़ को ऐड किया है। अब यहाँ पर हमारे को बच्चे की फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो आपके पास मोबाइल में भी हो सकती है, और जब आप इस वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट आपको फैसिलिटी देगा कि हाथों हाथ भी आप फ़ोटो खींच सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मोबाइल से ही फ़ोटो हमें कैसे लेनी है। हमारे पास एक मोबाइल में पहले या कंप्यूटर में अपने पास पहले से फ़ोटो है, तो हम इस फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा हमारे को अपना एक साइन भी यहाँ अपलोड करना होगा, तो किसी खाली पेपर पे साइन करके उसकी फ़ोटो हम यहाँ लेंगे। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसका एक फॉर्म हार्ड कॉपी भी निकालेंगे। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर जब हम डाल देंगे तो आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फ़ोटो भी हमें अपलोड करनी होगी, ताकि ये जेन्युइनिटी बनी रहे। जब हम ये अपलोड करेंगे उसके बाद हमारे को यहाँ पर एड्रेस अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। एड्रेस हम पूरा प्रॉपर तरीके से डालेंगे। अच्छी प्रतिभा दिखाते हैं, ये समिति उन बच्चों को तो सम्मानित करती ही है। उसके अलावा ये 2 कैटेगरी और हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसमें एजुकेशन के अलावा कोई बच्चा या कोई ऐसी प्रतिभा जो स्पोर्ट्स या कल्चर के अंदर अपनी समुदाय, मुस्लिम समुदाय का नाम ऊपर करता है, तो फॉर्म है। आपने इस फॉर्म को ऑनलाइन भरा है, लेकिन आपके सामने ये ऑफलाइन के मोड में अभी आ गया है। इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में सेव हो चुकी है, हमारे पास ये आ चुकी है। आप अपने पास प्रूफ के तौर पे या किसी भी डॉक्यूमेंटल उसके बिहाफ पे अगर इसको रखना चाहें रख सकते हैं। ये पूरा फॉर्म इस तरीके से है। आप देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है घोषणा के साथ में, आपके साइन के साथ में यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये इस तरह से है। इसको मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उनका एक सीरियल नंबर होगा जो समिति की वेबसाइट से ऑटोमेटिक जनरेट होगा, और ये जो नंबर है ये नंबर हमेशा सेव रहेगा। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, और आप भी इस चीज़ को जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ये सीरियल नंबर मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशन समिति के लिए इस बच्चे का परमानेंट सीरियल नंबर होगा। अगर ये बच्चा आज 10वीं क्लास में है, ये 2 साल बाद 12वीं क्लास में आएगा तो भी यही सीरियल नंबर होगा। तब इसको आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरनी नहीं होगी, ये अपने सीरियल नंबर से अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा और सिर्फ 12वीं की इन्फॉर्मेशन डाल के अपने आप को दोबारा सम्मानित होने के लिए एप्लीकेशन डाल पाएगा। हम भी इसी नंबर से इस बच्चे को आइडेंटिफाई करते रहेंगे। आगे एक रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, ये रेफरेंस नंबर इस साल भरे जा रहे फॉर्म्स का रेफरेंस नंबर है, जिसमें लिखा हुआ है MWES 25 N यानी कि मेल, क्लास 10th और 5। ये रेफरेंस नंबर हमारे को जब ये बच्चा हमारे हॉल में आएगा सम्मानित होने के लिए उस वक्त काम आएगा। इस बच्चे के रेफरेंस नंबर से देखने से ये पता चल रहा है कि ये एक मेल बच्चा है, मेल है, क्लास 10th का है और ये 2025 में भरा गया फॉर्म है। तो हम जो सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे वो बच्चे का फॉर्म लेते ही कर देंगे कि ये बच्चे को इस तरफ बैठना है या उस तरफ बैठना है। तो जो हमारे को परेशानियां होती हैं आज तक वो सारी परेशानियां अब नहीं होंगी। और ये इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है MWES 25-5। जब ये 2026 में भरा जाएगा तो 2026 हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक रिकॉर्ड के तौर पे रहेंगी चीज़ें कि किस बच्चे ने किस साल का फॉर्म भरा, कौन बच्चा था, किस क्लास से हमारे पास शुरू हुआ। जब ये क्लास 12th में आएगा तो इसका एक रिकॉर्ड हमारे पास हिस्ट्री के तौर पे आएगा कि ये 10th में था तब इसके ये मार्क्स थे, इसके मार्क्स हमारे पास हैं, इसकी परसेंटेज हमारे पास है, ये क्या बनना चाहता है, ये सब सारी चीज़ें हमारे पास है। तो जब सम्मान समारोह हो जाएगा तब हम ऐसी लिस्ट निकालेंगे जिन बच्चों ने डॉक्टर लिखा है उनकी कैरियर काउंसलिंग अलग की जाएगी, उनके लिए समिति क्या कर सकती है डॉक्टर लाइन के अंदर, तो वो उनके लिए किया जाएगा। कुछ लोग इंजीनियरिंग लिखेंगे तो उनके लिए इंजीनियरिंग वाले सेमिनार बनाए जाएंगे, इंजीनियरिंग के सेमिनार्स किए जाएंगे। इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स और जोड़े जाएंगे कि जो भी बच्चे हैं उसके साथ में। तो एक हेल्पलाइन नंबर भी शेयर करेंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मेरा नंबर भी शेयर किया जाएगा तो मैं टेक्निकली उसको जो भी सपोर्ट देना होगा मैं दूंगा। समय लगा होगा और माशाल्लाह बेहतरीन वेबसाइट बनाई है, आप सब लोगों ने देखी है। मैं उनकी तारीफ नहीं करूँगा, आपके समक्ष वेबसाइट में एक एक चीज़ है और एक मना करके इतिश्री कर लेते हैं। उसके बाद में वो बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका क्या फ्यूचर है, हम उसको संभालते ही हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि बस हम एक फंक्शन करके प्रतिभा सम्मान समारोह करके ट्रॉफी देकर उसको फ्री कर दें। आज इस समिति के क्या उद्देश्य है ये मुबारक साहब ने बिल्कुल क्लियर बता दिया है और आपके सामने एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के रूप में रखी है वेबसाइट। आप खुद देख रहे हैं कि इस वेबसाइट में हमारे बीच में असलम भाई खंडेला आ चुके हैं। मैं उनका यहाँ खैर मकदम करता हूँ। असलम भाई बहुत कर्मठ कार्य करता है, आप तशरीफ रखें। मैं वेबसाइट के बारे में बात कर रहा था कि मुबारक साहब ने मतलब अपना कितना कीमती समय निकाल करके इसमें जान डाली है। अब मैं भी देख करके दंग रह गया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं हमारे सिलावट मुस्लिम समाज का सदर हूँ। 18वां फंक्शन मैं भी करता हूँ, हमारे उधर सिरोही डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। लेकिन हम भी क्या करते हैं, बस फंक्शन करते हैं, बच्चों को इनाम देते हैं और माला पहनाते हैं और अपना फोटो चमका करके चलते रहते हैं। लेकिन नहीं, मैंने बहुत कार्य किया है। आज मेरे समाज से 4 डॉक्टर बन गए हैं। ये हमारा अच्छा प्रयास रहा है कि हम लोग इन बच्चों को चूज किया है कि उनकी कैरियर काउंसलिंग की है, जिसका नतीजा एक एक चीज को क्लियर किया है। मतलब इतनी टेक्निकल हाई टेक्नोलॉजी जी। इधर मुबारक भाई, इधर इधर वो नसीम अख्तर जी खुद यहाँ आई, इसकी जगह उस अखबार को शुरुआत किया और मुझे खुशी है 1 साल बाद में इन्होंने बहुत अच्छा शानदार काम किया जो आज तक किसी कोई कर नहीं पाया, कोई नहीं कर पाया आज तक। भाई मुबारक भाई को बहुत बहुत मुबारक। ये साल भर में आपने इतना अच्छा दोबारा यह प्रोग्राम किया, इसके लिए बहुत बहुत माशाल्लाह। बिल्कुल तारीफ की हकदार है मुबारक भाई, आपने बहुत कोशिश की है और माशाल्लाह आप सब देख रहे हैं कि इस वेबसाइट में जान डाली है इन्होंने। मैं हमारे मुबारक भाई के सहयोगी है सलाम साहब, उन्होंने इस वेबसाइट को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है।
मैं सैयद साहब से गुजारिश करूंगा कि सैयद साहब उनका माल्यार्पण कर उनका भी स्वागत करें। जनाब सलाम साहब पूर्ण रूप से अपना योगदान दिया है। माशाअल्लाह वेबसाइट बहुत अच्छी बनी है। दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे बच्चे क्या एक फूल है। ये शिक्षा के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी एक मौलिक ड्यूटी है इनको आगे बढ़ाने की। हम लोग सक्षम हैं, हम लोग परिपक्व उम्र के हैं। सबने मिलकर के इस प्रयास को सराहा। रब नवाज साहब जाफरी जो कारागर से आते हैं लेकिन अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया। और आप जानते हैं कि एक मिलकर की बड़ी एक संख्या के अंदर एक गुट होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं। वही काम आज यहाँ हुआ है कि सबने मिलकर के इस वेबसाइट को बनाने में मुबारक भाई को प्रेरित किया और मुबारक भाई ने रात और दिन एक करके बहुत अति शीघ्र इस वेबसाइट को, इस समारोह को आयोजित करने से पूर्व आपके समक्ष ट्रांसपेरेंसी के रूप में रखा है। माशाल्लाह आपने देखा होगा एक चीज क्लियर की है। हमारे मुख्य वक्ता हाजी इंसाफ साहब ने अपने शब्दों में जो बयां किया है, मैं इंसाफ साहब को भी बहुत बधाई देता हूं कि आपने बुरी प्रशंसा की है, उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। अब मैं ज़्यादा समय आपका जाया नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं हाजी इंसाफ साहब को आमंत्रित करता हूं राइस पे आज के समारोह को संबोधित करें। हाजी इंसाफ वेलफेयर एजुकेशन समिति के सभी मेम्बरान साहिबान, राइस पर बैठे हुए मेरे बड़े भाई व्यास साहब, सरपंच साहब, असम पठान साहब, अकबर भाई, यूडी खान साहब, सभी साथी जो आप तशरीफ फरमा है। मैंने अभी आप मुबारक भाई को माला पहनाई, ये सच्ची माला थी, सही माला थी, क्योंकि मैंने बताया 1 साल पहले इन्होंने इसी हॉल में अपने अखबार का इनॉग्रेशन कराया था। और मुझे अच्छा लगा कि साल भर में आपने इतना अच्छा काम ये जो किया है, बहुत वास्तव में धरातल का काम नहीं है। मैं यूडी खान साहब का उसमें जाऊंगा, टाइम तो लूंगा मैं आपका 2 मिनट 5 मिनट का, तो अपने सब अपने है ना, मदद तो नहीं है, कुछ बात कहूंगा मैं, सच्चाई भी कहूंगा। मंजिल को पाने के लिए स्टार्टिंग अपनी जो होती है ना, उसको तकलीफें आती है, परेशानी आती है। जो अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हो चुके हैं या जो नौकरी लगाते हैं, आरपीएससी नौकरी लगाती है, उसका तजुर्बेकार होना चाहिए। तो मैंने कहा यूपी को, मैंने कहा यार गैस भाई को बुलाया क्या वैसा बोल के नहीं मैं बुलाऊं। हमें किसी भी सलाम साहब ने बताई कि हम प्रतिभा सम्मान करते हैं, हम एक अच्छा फंक्शन रखते हैं, हम अधिकारियों को या नेताओं को बुला लेते हैं, अच्छी फोटो छप जाती है, बच्चों को हौसला अफजाई होती है, अच्छा काम है, छोटा अच्छा काम है, हौसला अफजाई होनी चाहिए। लेकिन हमने जिन बच्चों को माला पहनाई, जिन बच्चों की हौसला अफजाई की, साल भर बाद में हमने मालूम किया कभी कि जिनको माला पहनाई वो बच्चा अब क्या कर रहा है बच्चा। मेरी आज उनसे बात करो, सबको जोड़ो। दूसरा भाई यदि कोई कार्यक्रम करता है उसके कार्यक्रम में भी जाओ। हमें किसी की आलोचना नहीं है, हमें सबकी मदद करनी है, सबकी मदद करनी है। क्योंकि असलम भाई कोई काम कर रहा है कौन के फायदे के लिए कर रहा है, सिद्दीकी जी कोई काम कर रहे हैं कौन के फायदे के लिए कर रहे हैं, कौन के फायदे के लिए हर भाई काम। रही बात किसी भी समिति को कोई भी कार्यक्रम करना है, उसमें धन और जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे आज खुशी है, बहुत खुशी है। मैं मुंह पे तारीफ नहीं करूंगा व्यास भाई, मैं बहुत इज्जत है ना। इन्होंने मैं आज 80 से लेके कैसा हो गया, मैं वहाँ छोटी सी मस्जिद थी ना, छोटी सी, तो वहाँ नमाज पढ़ा, बहुत छोटी थी, कैसा बहुत छोटी थी।
पोस्टिंग करवाई, फिर मैंने उनको एक ही काम बताया, मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ छोटे छोटे काम है ना, मेरा मेहरबानी करके सलामकुम बस। माशाअल्लाह हाजी इंसाफ साहब ने अपने उद्बोधन में बहुत कुछ बताया है और इस बात का भी आश्वासन दिया है कि इस समिति के क्रियाकलापों में ताउन के लिए कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। इस बात से आप और हम सब मुखातिब हैं और इंशाअल्लाह ऐसी उम्मीद करते हैं। मैडम नसीम अख्तर ने भी जब जब कभी काम पड़ा हर जगह उपस्थित हुई और दिल खोल करके सहयोग दिया। आपने भी आज अपने उद्बोधन में इस बात को स्वीकार किया है और अपने शब्दों में उद्बोध किया है कि कहीं किसी बात की फंड की कमी नहीं आने देंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबकी ओर से खैर मकदम करता हूँ हाजी इंसाफ साहब का। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए समय जाया नहीं करूँगा। मैं संक्षिप्त में सैयद गयासुद्दीन साहब को मंच पे आमंत्रित करता हूँ आज के इस समारोह के ऊपर प्रकाश डालेगा। हाजी गयासुद्दीन साहब हो गया तो आगे बढ़ाने का आप लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन काम है। और ये वेबसाइट बनाने से जो दूर दराज बच्चे रहते हैं फॉर्म हासिल नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ है और ये मुबारक साहब जो है आप बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं। इस तरह से इन्होंने कौम के लिए अपना वक्त दिया और अपनी सलाहियतें पेश की, जो इनके पास सलाहियतें थी उसको अपने कौम के लिए कर दिया इन्होंने। हाजी इंसाफ साहब ने फरमाया कि क्लासेज जो है चल रही, तो ऐसे बहुत सारे हैं तंजीमें चल रही हैं माशाल्लाह से। मुहिम क्लासेज चला रहे हैं, जोधपुर वाले भी अख्तर साहब हैं और मुहिम हॉस्टल भी चल रही है, तो कर रहे हैं माशाल्लाह अपने, हम लोग भी कर रहे हैं इधर। और हमारी जो मैं RPSC में था तो बड़े बोल से तौबा है, कई लोगों को मैं ऐसे गाइड करता था कि बाद में वो कहते थे साहब आपकी वजह से हमारी नौकरी लगी। तो जो हमारे पास नॉलेज थी हमारे कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, रात के 12 बजे भी फ़ोन करते थे, उस टाइम में टेलीफोन हुआ करते थे, मोबाइल नहीं थे, तो मैं उठाता था और उनको गाइड करता था। और बड़ी खुशी है कि वो आज बहुत बड़े आलिम अफसर बने बहुत सारे और जो प्रिंसिपल बने बहुत सारे हजरात। एक ख़ास तौर से हमारे यहाँ ऑफिस में मोहम्मद शाह करके चपरासी के आस पास में कायम हो गई है, किशनगढ़ में भी हो गई, चंद्रबरदाई नगर में हो गई, कानपुरा में हो गई। मेरा एक ये कॉन्सेप्ट रखी है। दूसरा कॉन्सेप्ट में आजकल ये बताता हूँ दूसरा कि जो हमारी मस्जिदें हैं ना वो जुमे के दिन 1 घंटे काम आती है, तो मस्जिदों को ऊँची बनाइए आप। जो पीछे की जगह है वजू खाने की उसके ऊपर कमरे बना दीजिए आप, हॉस्टल टाइप। हमारे बच्चों को कोई किराए पे देता नहीं है, हम लोगों ने बिल्कुल फिक्स कर रखा है कि मिनिमम चार्जेज में हम उनको बच्चों को अवेलेबल कराते हैं। और ताकि मुबारकबाद है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और जो भी इसमें हिस्सा लिया है और जो इस समिति के हैं हमारे मेम्बर साहब ये सब माशाल्लाह सब जुड़े हुए हैं और मैं भी जुड़ा हूँ इनसे। जब भी बुलाते हैं मैं हर तरह से आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर तशरीफ फरमा जना हाजी इंसाफ साहब, बड़े भाई हाजी गयासुद्दीन साहब, भाई असलम पठान साहब, अकबर साहब और तमाम साथियों। अजमेर वेलफेयर एंड एजुकेशन समिति, जैसा भाई यासिन भाई ने आपको बताया कि पिछले 22 सालों से काम कर रही है। जो काम कर रही है ऑफलाइन काम कर रही है, टेक्नोलॉजी का अभी तक हमने एडॉप्ट नहीं किया था, इस वजह से हमारे काम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। आज इस मंच से ये मांग सामने आई है कि बहुत काम होने चाहिए स्मॉल के लिए, हम काफ़ी पीछे हैं, एजुकेशन में काम होना चाहिए और एजुकेशन के भी बहुत सारे फील्ड में काम होना चाहिए, रोजगार में काम होना चाहिए, रोजगार के बहुत सारे फील्ड उसमें काम होना चाहिए। एक्चुअली ये काम हमने आज से 22 साल पहले शुरू कर दिए थे, ये शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने ये काम उस वक्त शुरू कर दिए थे जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। टैलेंटेड बच्चों को हमने अवार्ड किया, उस वक्त वो टाइम था जब सचर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई थी और पूरा ज़माना ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की वो कंडीशन है जो SC/ST से भी पीछे हैं, मुसलमान उनका मनोबल गिर रहा था।
ऐसे वक्त में हमने जिले की पूरी प्रतिभाओं को पूरे समाज के सामने पेश किया और उनको ये बताया कि आप कहाँ हैं, जो आप सचर कमेटी कह रही ठीक है उसका अपनी रिपोर्ट है, लेकिन आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया है। अंदरकोट में अकबर भैया मौजूद हैं, वहाँ हमने कोचिंग क्लासेस भी लगवाई हैं, फ्री कोचिंग क्लासेस लगवाई हैं हमने वहाँ पर